आदाब। मेरा नाम अर्जुन राय है और इस वक्त मेरी मौजूदगी मार्टिनगंज के जगदीशपुर सुहौली में है। और यहाँ की जो ऐतिहासिक रामलीला है वो पूरे पूर्वांचल में बड़े इज्जत और मर्यादा के साथ सुनी और देखी जाती है। अनेकों किरदार पूरे के पूरे रामलीला में आप सबने देखे और सुने होंगे। राम का चरित्र वास्तव में इस दुनिया का सबसे खूबसूरत चरित्र है, लेकिन दशरथ का जो चरित्र है वो सबसे महनीय और सबसे सुंदर है। एक पिता का जब अच्छा उदाहरण इस दुनिया में दिया जाता है, हिंदू धर्म दर्शन में दिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले दशरथ का उदाहरण दिया जाता है। दशरथ का किरदार निभाने वाले एक शख्स मेरे साथ है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा वास्तविक जीवन में दशरथ कैसे थे और इस आभासी जीवन में दशरथ कैसे है। बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अजय राय है और इससे पहले मैं सर्वप्रथम आपको अपनी एवं इस रामलीला समिति जगदीशपुर सुहौली की तरफ से बारंबार हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। एक चीज अजय भैया मैं जानना चाहूंगा कि आप दशरथ का रोल करते हैं। सबसे पहले मैं ये प्रश्न समझना चाहूंगा कि आपके मन में अब रामलीला में किरदार लेने का ख्याल पहली दफा कब आया और कब से आप रामलीला में दशरथ का किरदार निभा रहे हैं? एक महात्मा जी थे, मैं उनकी सन्निधि में रह रहा था और जब वो राम कथा करते थे तो मुझसे वो बताए कि आप जो हैं 5 दोहा प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ किया करिए। तो मैं पाठ करता था और करते करते दशरथ जी के संबंध में जब मैं चिंतन करना प्रारंभ किया तो मुझे बहुत बड़ा सूत्र मिला कि इस संसार में जैसे लोग कहते हैं कोई एक व्यक्ति संसार की धारा को नहीं बदल सकता, लेकिन बदल सकता है। दशरथ जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो पूर्व जन्म में महाराज मनु के रूप में थे और इतनी साधना किए थे कि साक्षात परमपिता परमेश्वर को एक पुत्र के रूप में उनकी गोद में आना पड़ा। एक दशरथ जी ने भगवान राम को दिया और राम एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से यह संपूर्ण सनातन धर्म जो है आज परिपूरित है, जाज्वल्यमान है। अगर दशरथ जी न होते तो शायद भगवान राम इस धरा पर उस रूप में न आते। तो दशरथ जी कोई सामान्य सत्ता नहीं है, असाधारण सत्ता है और ये बहुत महाप्राज्ञ हैं। ऐसा व्यक्तित्व आज तक की संपूर्ण संसार में इस धरा पर नहीं आया। अच्छा, एक मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक कई प्रसंग है, दशरथ का किरदार बड़ा उजला है। दशरथ का एक प्रसंग कैकेयी के साथ है। मैं दशरथ और कैकेयी को संवाद और उस प्रसंग को जरा जानना चाहूंगा। कोई एक मुखड़ा आप सुनाए जब कैकेयी के साथ दशरथ का संवाद चल रहा था। देखिए, जिस समय दशरथ जी यह समाचार प्राप्त करते हैं कि महारानी कैकेयी को भवन में जा चुकी हैं, इससे पूर्व क्या था कि कैकेयी जी राम जी से बड़ा प्रेम करते थे। राम ही कैकेयी जी के सर्वस्व होते थे। उसके बाद मनाते हैं तो कहते हैं प्राण प्रिय हैं यह क्या, बोलो तो ढंग कुढंग क्यों है, अबे वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिन आंखों ने है त्रास दिया वह आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिहवा कड़ुआ बोली है वह जिहवा कटवा लूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई माग उलझन में तो काकुल काकुल रंग बदला है। और कहते हैं क्यों को भवन में बैठी हो, क्यों तुमको भारी पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मागो रानी। और इसके तत्पश्चात कैकेयी को बार बार मनाते हैं। जब कैकेयी मानने के लिए नहीं तैयार होती हैं तो 2 वरदान के लिए कहती हैं। तब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी कहते हैं 2 बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी मन भाए ले ले, और मैंने सीखी है नहीं जितने भी मन भाए ले ले। गरजे अति बरसेन बूंद, यह सब धोखा मेघों में है, जो किया सो दिया, बस एक बात मर्दों में है, वह मर्द नहीं नामर्द है, जो कहकर बात पलट जाए, वह शूर नहीं वह कायर है, जो रण से पीछे हट जाए। जब 2 वरदान की बात आती है तो कैकेयी जी कहती हैं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो तो हे रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। उसके बाद दशरथ जी बोलते हैं आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों पर मगर जाएं, हम वह नहीं हैं जो अपनी बातों से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, रकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा।
सौगंध सहित लो, यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, छत्री का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, आकाश है, तारे हैं, पृथ्वी है, पवन है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। जब मैं अब जरा यहाँ इंटरप्ट करूंगा, एक बात और, कैकेयी को वरदान मिल जाता है, उसके बाद जो महाराज दशरथ रहते हैं वो धड़ाम गिर जाते हैं, तो राम का आह्वान करते हैं। राम का आह्वान करते समय फिर दशरथ क्या कुछ इस वक्त कहते हैं राम जी से? जी, दशरथ जी यही कहते हैं कि राम मेरे जीवन तुम प्राण धन हो, मेरे जीवन के संचार हो, मेरे हृदय के स्पंदन हो, मेरे जीवन के सत्य और तत्व हो, मेरे जीवन के मुख्य लक्ष्य हो। यदि पल भर के लिए तुम्हारे साथ वियोग होगा तो 2 घड़ी भी मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मेरे जीवन का अस्तित्व समाप्त होगा। इसलिए कहने का क्रम ये होता है कि राम जी ही सर्वस्व थे, राम जी उनकी आत्मा थे, राम जी उनकी परमात्मा थे, राम जी उनके जीवन के संचार थे। एक लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, अब ये जगदीशपुर की ऐतिहासिक रामलीला है, अब कैसे ये किरदार वास्तव में दशरथ का जो किरदार था और आपका जो जीवन है, इन दोनों में कितना मेल है? कोई मेल नहीं है, मैं तो कल्पना तक नहीं कर सकता, सामान्य जन के भी चरणों की धूल नहीं हूँ। कहाँ दशरथ, अभी मैंने पूर्व में कहा था कि ऐसा महाप्राज्ञ व्यक्तित्व इस धरा पर आया नहीं जिसने परमपिता परमेश्वर को पुत्र के रूप में अपनी गोद में ले लिया, पालने में झूला लिया। ऐसा कौन हो सकता है? आज सनातन धर्म अगर परिपूरित है, परिपूर्ण है, संपन्नता को प्राप्त है तो दशरथ के कारण है। मेरे साथ बातचीत कर रहे थे दशरथ का किरदार निभाने वाले, नाम क्या था? अजय राय। अजय राय जी थे, और क्या दिलचस्प बातचीत इन्होंने कही है। दशरथ और कैकेयी का जो संवाद था उसे भी बहुत जिंदादिली के साथ इन्होंने सुनाया है। मेरी मौजूदगी थी जगदीशपुर के ऐतिहासिक रामलीला में। नमस्कार।